आपने एक KYC किया है और एथेंटिकेशन किया है, उस ऐप को डिलीट कर देना है। क्यों? उसको इंस्टॉल कर देना है, और उसको इंस्टॉल करके इस पे जा करके जो आवास प्लस 2024 सर्वे जो लॉगिन करना है, ठीक है ना, ये लॉगिन करना है आपका pmyg.nic.in पे, और जा करके ऊपर जो दिखाया ना, बैक करो एक बार, बैक करो, जो ये दिखाया है ना, नहीं उस पे आगे जो ये दिखाया है, ये इसको पुनः डाउनलोड करना है। मतलब पुराना वाला जो आप लोग ने KYC कर रहे हैं ना, तो उसको डिलीट कर दीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, नया ये कर लीजिए। नया सर नहीं रहा, हो नहीं रहा। है? नया किया है, हाँ, हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा, पुराने वाले में हो गया था, पुराने वाले में नहीं हुआ। नहीं हो जाएगा ये हम लोग समस्या ग्रुप में देखेंगे, लेकिन 2-4 लोगों के अलावा मुझे लग रहा है और लोग किए होंगे, कोई समस्या नहीं आई होगी। हाँ? नया वाला उसको पुराना वाला इंस्टॉल करके नया करना है। ये वर्जन अलग अलग है। आप लोग एक चीज, जब ये डाटा आप लोग का पुराना ऐप अनइंस्टॉल करिए, वो इसको प्ले स्टोर पर जा करके, जहाँ पे आपका ऐप टोटल दिखता है, पहले तो उस इंस्टॉल के क्लियर डाटा होगा, वहाँ से आप लोग डाटा को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पुराना डाटा उसी में सेव रहता है आपके मोबाइल में। तो वहाँ से फोन इंस्टॉल करके और क्लियर डाटा करके फिर अनइंस्टॉल करिए, ठीक है, उसके बाद उसको करिए, हो जाएगा। ये कंप्यूटर देखिए, विकास खंड के कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, इनको कोई दिक्कत नहीं है? बताओ, कोई किसी को कोई दिक्कत है इसमें? भैया अभी हम मीटिंग में हैं। तो ये सारे लोग, सभी लोगों को जानकारी है कंप्यूटर ऑपरेटर को, तो जहां भी जिस विकास खंड में दिक्कत है, कंप्यूटर ऑपरेटर का नंबर उस ग्रुप में हम लोग डाल देंगे, उनसे संपर्क करके जो भी आपको सहायता चाहिए वो ले सकते हैं। आगे बढ़ाइए। ये सेल्फ सर्वे का है। इस सेल्फ सर्वे अगर कोई लाभार्थी करता है तो उसका भी, जैसे आपने KYC किया है, उनका भी KYC होगा, और जो आधार डालेंगे उनका आधार को एड्रेस लेकर हो जाएगा। फिर आगे लाभार्थी अपना चाहे तो खुद कर सकता है, या उनके परिवार का कोई जो है लाभार्थी का सर्वे कर सकता है, सर्वे होकर पूरे परिवार का। देखिए, इसमें जो ये बता रहे हैं अर्जुन, ये लाभार्थी स्वयं सर्वे कर सकता है, लेकिन एक मोबाइल से एक ही लोगों का सर्वे होगा। अगर लाभार्थी के पास मोबाइल नहीं है तो किसी दूसरे आदमी से वो सर्वे करा सकता है, लेकिन फिर वो दूसरे का सर्वे फिर नहीं कर सकता। मतलब एक मोबाइल से एक ही होगा। भारत सरकार ने इसके फाउंडेशन लगाया है कि कहीं एक आदमी कोई जा करके पूरे गांव का जो है मजदूरी करते हुए कहीं सर्वे न करना है। इसके लिए जो है एक मोबाइल से एक ही बात एक ही आदमी का सर्वे हो सकता है, उससे भी तो 12 ये अशिष्ट सर्वे के लिए, ये आप लोगों के लिए है, उसका अभी वीडियो दिखा देंगे, अशिष्ट सर्वे और ये सेल्फ सर्वे का, दोनों आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जब आएगा, जैसे ही आप आधार आप लॉगिन करेंगे तो नया जो स्क्रीन दिखेगा, जो दिख रहा है दाहिने साइड में, ऐड टिकट सर्विस, पहले जब आप किए थे तो जो दो ही दिख रहा था, इसमें ई टिकटिंग और पावर BI डैशबोर्ड के उसमें शो होगा। ऐड टिकट सर्वे के आप जाएंगे, जब क्लिक करेंगे तो आपको जो भी 2 गांव 3 गांव या एक ही गांव जो भी इलाके है वो गांव दिखेंगे। नहीं, ये बताओ, जैसे आज के डेट में इनको आधार नंबर तो डालना नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आज भी डालेंगे ये? तो ये जैसे पुराना ऐप आप जब भी इंस्टॉल करेंगे तो आधार, अच्छा पुराना वाले में, हाँ पुराना वाले, अब आधार डाल लिया है तो आपका क्रिएट हो गया है। हाँ जब क्रिएट हो जाएगा तो फिर बार बार आधार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वही चीज, जैसे एक बार आपने अगर ऑथेंटिकेशन कर लिया तो दोबारा खोलेंगे तो फिर आपको बस सिर्फ पिन डालना है। यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन बार बार होगा आपका, जैसे ये हाँ। सपोज दैट ये ऐड सर्वे पे किए तो इनको फिर से करो, बैक करो, बैक करो। इसको समझ लीजिए आप लोग, इसको समझ लीजिए। हाँ, नहीं, आगे करो, आगे करो। ये शुरुआत में थोड़ा समझाओ अभी बढ़िया से। हाँ, इसको यहाँ पे लॉगिन करेंगे आप, वो सभी लोग जब भी लॉगिन किए हैं KYC हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों का पिन जनरेट हो गया है। पिन जनरेट नहीं हुआ है मतलब KYC प्रॉब्लम नहीं हुआ है।
पिन जनरेट करके, और उसके बाद से आगे जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आधार नहीं मांगेगा। पिन जैसे ही आप खोलेंगे 4 अंक का पिन होगा, फिर आपको ये वाला डैशबोर्ड आपको दिखेगा मोबाइल में। जैसे ये विथड्रॉल का है, दिगनी यहाँ लिखा हुआ है, और ऐड एडिट सर्वे पे जब जाएंगे तो सर्वे करने के लिए ए डिजिट सर्वे पे ही जाएंगे। एक बार बताओ उनको। इस सर्वे के पास जैसे 3 गाँव दिगनी, इटैनिया, रेगनिया, ये 3 है, तीनों इनको दिखेगा। नहीं रुको अर्जुन, पीछे करो एक बार। देखिए जब आगे बढ़ेंगे ना, जो दाहिने तरफ लिखा है 4 प्रकार का डैशबोर्ड, तो सबसे पहले जब सर्वे आप करेंगे शुरू, तो एड ऑब्लिक एडिट सर्वे को ही क्लिक करेंगे। ये आपका शुरू करने का वहीं से करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ाइए, ये फिर खुल के आएगा। इसमें इस सर्वे के पास 3 ग्राम पंचायत है, सपोज है, इनको डिगनी में अगर वो करना है सर्वे, जिसमें भी करेंगे वो टिक करेंगे। डिगनी में टिक किया, इनको ये 2 गाँव यहाँ दिख रहे हैं, डुमरी और डिगनी। रेगुलर विलेज जितने भी उस ग्राम पंचायत में रेगुलर विलेज होंगे वो आपको नीचे दिख जाएंगे, वो वहाँ पे मैप है। अब इनको डिगनी में करना आएगा तो डिगनी फिर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और ये डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे इस डैशबोर्ड में नीचे ऐड न्यू, यहीं से सर्वे स्टार्ट होगा। ऐड न्यू जब भी आप करेंगे, ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका फेस ऑथेंटिकेशन मांगेगा। बिना आपके फेस के आप चाहे किसी और को दे करके अपना आईडी पासवर्ड और मोबाइल दे दीजिए तो वो सर्वे नहीं होगा। सर्वे को सर्वे के समय मौके पे उपस्थित रहना एकदम अनिवार्य है। आपका फेस ये मांगेगा तुरंत, उसके बाद खुलेगा। आगे ये आपको डाटा इस तरीके का इकट्ठा करना है, आगे आगे आपको उसमें देगा। आगे इसमें आप कुछ जरूरी चीजें, जैसे सर्वे स्थान पे आप जाइए जब फैमिली के पास, तो सबसे पहला काम कि उनका आधार, उस परिवार में जितने लोग हैं, अगर 4 मेंबर हैं तो चारों के आधार कार्ड कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एक सर्वे में 10 से 15 मिनट आपको लग जाएगा। आपको आधार कार्ड, जॉब कार्ड और लाभार्थी प्रत्येक दशा में महिला ही होगी। परिवार में जो भी महिला होगी वही लाभार्थी ऐप ऑटोमेटिक बनाएगा, तो महिला का वो खाता नंबर चाहिए होगा। ठीक है, ये 3 जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। जॉब कार्ड अगर किसी का नहीं बना हुआ है तो ये आगे बढ़ने का ऑप्शन है, लेकिन बाद में फिर आपको एडिट करके वो डालना होगा, क्योंकि डाटा आगे अपलोड नहीं होगा। हाँ डालेंगे तो बनेगा नहीं। क्या चीज यहाँ कोई पूछ रहे थे? जिसे कहना आधार कार्ड और जॉब कार्ड सुनना है, अगर जॉब कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड डाल करके बढ़ जाएंगे। फिर अभी कह रहे हैं कि फिर जॉब कार्ड डालेंगे तब देखिए इनका ये कहने का मतलब, देखिए इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है कि आप सर्वे बिना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको छोड़ के भी सर्वे कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा ना कि जब आप अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगा, वो एक अलग बकेट में चला जाएगा, एक तरह से इनकम्प्लीट सर्वे में। ठीक है ना, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको जो डॉक्यूमेंट छूटा है वो फिर जब तक आप उसको फिल नहीं करेंगे तब तक, जैसे इन्होंने कहा कि आधार पहले से ही लाभार्थी को बुला लीजिए, और आधार कार्ड जो मेन मुखिया है, मुखिया नहीं मतलब बेनिफिशियरी इसको बनाना है महिला को, उसमें आपका नहीं आएगा महिला का बेनिफिशियरी। अगर महिला 2 है तो उनके मालिक से मतलब मुखिया से आपको पूछना पड़ेगा कि इस महिला को हम बेनिफिशियरी बनाए, तो बेनिफिशियरी का रहना बहुत जरूरी है ध्यान से, क्योंकि उसी का फेस ऑथेंटिकेशन होगा। तो 3 चीजों का इन्होंने बताया कि एक तो आपका आधार कार्ड, क्योंकि फिलअप करना है तो उस समय मांगेंगे बार बार तो फिर समय जाएगा, तो उसे कह दीजिए आधार कार्ड तुम रख लो, बैंक की पासबुक रख लो और जॉब कार्ड रख लो। क्यों, यही तीनों चीजें ना, 3 चीजों को आवश्यकता इसमें है। और जॉब का और इसमें आधार कार्ड सभी का चाहिए, जितने भी मेंबर है ना वो सभी का चाहिए। अगर उसका जॉब कार्ड नहीं बना है तो आगे तो बढ़ जाएंगे आप, लेकिन फिर उसको जब तक नहीं बना है तो बनवाना पड़ेगा, बनवा करके उसको उसमें जॉब कार्ड एंट्री करना, और जॉब कार्ड की एंट्री पूरी होगी, जो यूपी से जो यूपी का कोड है और ग्राम पंचायत का कोड है, ये पूरा लाभार्थी का कोड है, सब पे उस पे एंट्री होगी। इसमें जो गेट है ना, परिवार का गेट, सबसे पहले ये फॉर्म खुलेगा आपको, जिसमें देखिए इसमें दोनों चीज है, एक हेड और बेनिफिशियरी, दोनों में अंतर है। हेड क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई मुखिया है घर पे,
मान लीजिए उनके पास पत्नी और बच्चे हैं, तो मुखिया तो आदमी होगा, हेड तो आदमी होगा, लेकिन लाभार्थी जो बेनिफिशियरी होगा वो उनकी पत्नी होगी। अगर दो परिवार है, एक में रह रहा है, तो दोनों की पत्नी होगी, तो दोनों महिला है, लेकिन उसमें लाभार्थी दोनों की सहमति से किसी एक को बनाया जाएगा। या अगर अगर दो बच्चियां ही हैं, मान लीजिए उनके घर में वो एक तरह से पिताजी हैं, बच्चियों के लिए पिताजी अनुमति देंगे कि कौन बच्ची को वो करे, लाभार्थी करे। तो बेनिफिशियरी और हेड दोनों में अंतर है। यहाँ पे ये हेड जो है, नेम आपका हेड लिखा हुआ है, इसमें आपको ये ध्यान रखिएगा कि जो आधार लीजिएगा हेड का, उसमें आधार में जो स्पेलिंग्स होंगे वो वही डालिएगा। तो बाद में ये मिसमैच, जैसे पिछले वर्षों में जो 2018 में आवास प्लस में हम लोग नाम पूछ लेते थे और जो भी स्पेलिंग मिलता था उसका वो डाल देते थे, लेकिन इसको आधार में जो स्पेलिंग इसीलिए लिखा हुआ है उसमें एंटर नेम एज पर आधार, ठीक है, और आधार नंबर उसके बाद डालेंगे। और जॉब कार्ड जो है थर्ड नंबर जॉब कार्ड में आपको पूरा जॉब कार्ड डालना है, जैसे 222 223 इस तरीके से नहीं, उसमें जो जॉब कार्ड होता है उसको पूरा जॉब कार्ड यूपी डैश 52 डैश उसका विलेज कोड प्लस कोड तहसील कोड वो सब होते हुए जो है फिर नंबर पे जाता है। तो ये पूरा आप लोग ले लेंगे, वो रोजगार सेवक के पास होगा। कई बार लाभार्थी के पास भी जॉब कार्ड नहीं मिलेगा आपको, या जॉब कार्ड मिलेगा तो उसमें पूरा नंबर नहीं होगा, तो ये रोजगार सेवक वहाँ पे होंगे उससे जरूर कंसल्ट करेंगे। थर्ड जो है उसके बाद जो है जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, और सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे SC ST अदर। एज जो है उसी आधार कार्ड पे उनका लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ उससे ले लेंगे। वैवाहिक स्थिति क्या है उनका, इसमें एज जो है ना, ये उम्र लिखना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है। अगर उसमें उम्र लिखा है जैसे 50 बरिस 51 बरिस या 40 बरिस जो भी है वर्ष में रहेगा। अब ये मुखिया के विषय में यही इंडिविजुअल अगला है, नेम ऑफ द फादर, मुखिया के पिता या हस्बैंड, महिला है मुखिया तो हस्बैंड हो, वहाँ पे नाम आपको टाइप करना पड़ेगा उसी आधार पे जो भी लिखा होगा। मोबाइल नंबर उनका लेना है, मोबाइल नंबर लेंगे, एक परिवार में एक ही मोबाइल नंबर है, तो आगे भी जब फैमिली मेंबर का डिटेल भरेंगे वहाँ भी मोबाइल नंबर, तो एक ही मोबाइल नंबर कई जगह डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिटरेसी, शैक्षिक स्थिति और ऑक्यूपेशन उसका पेशा क्या है, मैनुअल कैजुअल लेबर, वो खुल के आएगा। आप जो है उसको टिक करेंगे तो खुल के आएगा पूरी लिस्ट, उसी में से कोई ना कोई आपको एक सेलेक्ट करना होगा। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग हेड, यहाँ पे आप मुखिया को सम्मिलित करते हुए कुल कितने फैमिली मेंबर हो रहे हैं जिनका आधार आपने इकट्ठा कर लिया है, तो उसको आप यहाँ पे संख्या लिख देंगे। सपोज दैट अगर 4 लिख देते हैं तो आगे जो है और ये तो मुखिया का डिटेल यहाँ हो जा रहा है, लेकिन 3 मेंबर की फॉर्म जो है आगे आपको आएंगे भरने के लिए, ठीक है। इसके बाद CAD मेंबर, अगर कोई डिसेबल है विकलांग है उस परिवार में तो उसका यस नो में है, अगर कोई है तो यस करेंगे। तो फिर जब वहाँ पे आप मेंबर वाला कॉलम भरेंगे तो वहाँ पे देना होगा कि कौन सा परिवार है, फैमिली मेंबर जो विकलांग है। यदि मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस, अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है उस परिवार में तो उसका भी यहाँ पे डिटेल दे देंगे। इसका कुछ विशेष नहीं होता, लेकिन ये जब प्रियरिटी तय होती है कि किसको हम पहले अवार्ड देंगे तो ये सब डाटा का इस्तेमाल उस समय किया जाता है। क्रिटिकल इलनेस में भी वो बीमारी का नाम आपको खुल के आएगा। लास्ट आएगा फिर फैमिली इनकम, यहाँ पे पूरे फैमिली के इनकम से मतलब है, जो पीछे अभी 15,000 जो क्राइटेरिया बताया गया था उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे फैमिली इनकम जो है 40,000 42,000 रुपये जो है वो आप डालेंगे। और सेव और नेक्स्ट, यहाँ पे ये डाटा हो जाएगा, यहीं पे सेव और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट जब जाए नेक्स्ट अब आपको फैमिली मेंबर का डिटेल यहाँ भरना होगा। फैमिली मेंबर में एक फैमिली मेंबर का जो भी सीरियल हो आप ले लेंगे, नेम भरेंगे और उनका आधार, ये वही चीज के आधार से ही नेम लेगा, ठीक। और इंटर आधार का लेंगे, जेंडर रिलेशनशिप क्या है हेड के साथ, जो है जो मुखिया है उनके साथ इनका लड़का है लड़की है पत्नी है जो भी है, यहाँ पे रिलेशनशिप आप सेलेक्ट करेंगे। इनका एज, इस फैमिली मेंबर का एज क्या है वो भी आधार से आप एज 20 साल 25 साल वो डाल देंगे। वैवाहिक स्थिति के विषय में विवरण है, मोबाइल नंबर आप डालेंगे यहाँ पे, उनकी शैक्षिक योग्यता और पेशा, अगर वो डिसेबल है वहां पे किसी को किया है आपने तो वही मेंबर, कौन सा मेंबर डिसेबल है
अगर उसका विवरण भर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। वहां पर नो भी है तो यहाँ पर भी नो ही होगा। ये अब मान लीजिए सपोज दैट तीन जो है फैमिली मेंबर है उनके, जैसे चार वहां पे आपने डाला था तो तीन खुले था, यहाँ पे तीन जैसे तीन मेंबर आपके फीड हो गए हैं, वो जैसे फीड होते जाएंगे वो ऊपर दिखाता जाएगा। ये डाटा सेव होता जाएगा, जिसको कभी भी आप पैक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड मेंबर आप करते जाएंगे जब, तो जैसे ही तीन मेंबर एक फैमिली हो ही गया है, यहाँ पे तीन हो जाएंगे, वैसे ही ये ऐड मेंबर वाला ऑप्शन हट जाएगा, फिर आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का। यहाँ पे ऑप्शन आप सेव करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे यहाँ पे हम आपको सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी, यहाँ पे देखिए चार लोग दिख रहे हैं इस परिवार में, लेकिन वो जो गोला सर्किल बना हुआ है, क्योंकि इस फैमिली में एक ही महिला है, तो इसलिए वहां पे बेनिफिशियरी आप बाकी तीन को बेनिफिशियरी किसी भी दशा में नहीं बना सकते। बेनिफिशियरी जो भी बनेगा, जो आवास आएगा वो उसी महिला के नाम से आएगा। यहाँ पे सपोज दैट किसी फैमिली में अगर दो महिलाएं हैं तो दोनों पे वो सर्किट बना होता टिक करने का। तो यहाँ पे आप जब दो या दो से अधिक महिलाएं रहेगी तो आप गेट से पूछेंगे कि बेनिफिशियरी कौन होगा, क्योंकि ये आगे जो हमारे सर्वेयर ग्राम विकास से जुड़े हुए हैं सचिव लोग, ये इसका इस्तेमाल उस समय हो सकता है। इस बार ऑप्शन आएगा कि आवास सेंक्शन करने जिले पर भी नहीं, वही भारत सरकार से सीधे प्रियाटी बनाएंगे, वही से आवास सेंक्शन कर देंगे। अब कोई लक्ष्य और कुछ उस तरीके का आवंटन नहीं होगा। तो ये, और जैसे ही आप टिक करेंगे बेनिफिशियरी को और नीचे प्रोसीड करेंगे, तुरंत जो है बेनिफिशियरी का फेस ऑथेंटिकेशन लेगा, उनका KYC होगा। अगर लाभार्थी मौके पे नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो मौके पे लाभार्थी का रहना एकदम अनिवार्य है, उनका KYC होना ही होना है। KYC होगा, जैसे आपका स्क्रीन आया था ऐसे सेम उनका स्क्रीन आएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने पे बैंक डिटेल बेनिफिशियरी का, हालांकि अगर बैंक डिटेल नहीं है तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार का जो निर्णय है कि बैंक अकाउंट अनिवार्य था, वैसे पैसा तो जाएगा आधार बेस 100% APBS से ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सभी का होगा। रेयर केस ही हो सकता है किसी का बैंक अकाउंट ना हो, तो नरेगा में काम कर रहे हैं तो उनका बैंक अकाउंट, ये डिटेल आप इधर बोलेंगे। इधर आ जाओ इधर। यहाँ पर जो आप बैंक पोस्ट ऑफिस सिलेक्शन का ही ऑप्शन है, तीन जगह पे अकाउंट नंबर आप डालेंगे और उसको दोबारा कंफर्म करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम बेनिफिशियरी नेम एज पर बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट, उसका जो होगा, जैसे कोई भी स्पेलिंग नहीं डालेंगे, उसका पासबुक जरूर लेते हैं। पासबुक पे जो बेनिफिशियरी का नाम पड़ा हुआ है वही नाम यहाँ पे डालिएगा। समस्या हो सकती है लेकर इतना ये बेनिफिशियरी का है। और हाउस हेड का फिल करने के बाद फिर अब हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पीछे भी आपको बताया गया, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। ओनरशिप, ओनरशिप क्या है, जो परिवार है वो अपने में रहा है या रेंटेड में रहा है, किराए के मकान में है या अपने मकान में है, उसका जो है वॉल मटेरियल ऑफ वॉल पक्का है कच्चा है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसका रूफ जो है मटेरियल ऑफ रूफ कच्चा है पक्का है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन आया है नंबर ऑफ रूफ्स, यहाँ पे जो पीछे बताया गया है आपको कि अगर आप किसी को ऊपर कच्चा कच्चा लिखते हुए भी आ रहे हैं, यहाँ पर अगर 3 कर देंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक उनको अपात्र करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि वो पात्र लाभार्थी होंगे उनको 1 2 ही डालेंगे आप लोग। और लैट्रिन फैसिलिटी है या नहीं है, यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाह रहे हैं कि जैसे ये होता है कि बहुत समय पहले उनको जो है SPM से शौचालय मिल गया और अपना SPM के डेटाबेस में है और आप चाहेंगे नहीं शौचालय इनको नहीं देना है, और वो शौचालय मौके पे आप देख रहे हैं फंक्शनल भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को आपको शौचालय देना है, इसके लिए गाइडलाइन अलग से जारी होने जा रही है। ये चीज ये भी हो सकता है कि लाभार्थी गांव में रह रहा है, वहां पे थोड़ी सी जगह है, वहां पे उसको लैट्रिन मिला हुआ था, लेकिन वर्तमान में वो गांव के बाहर जहाँ उसकी जगह है और वहां पे वो बनाना चाह रहा है मकान, तो वहाँ शौचालय के लिए गांव में तो जाएगा नहीं, तो उसको यहाँ पर भी आपको लैट्रिन फैसिलिटी नो ही दिखाना होगा, ताकि उसको आगे से लैट्रिन फैसिलिटी भी वहां पे मिल सके। इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी होने जा रहा है।
मेन सोर्स आपका हाउस होल्ड इनकम, सोर्स क्या है उनका, एग्रीकल्चर है, ये सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा।